दोस्तों साल 2000 में टी जेनेरो नाम की एक जर्मन बायोटेक कंपनी एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग बनाती है जिसका नाम वो रखती है TGN-1412। वो क्लेम करते हैं कि उनका ये ड्रग ल्यूकीमिया, अर्थराइटिस और ब्लड कैंसर जैसी इनक्यूरेबल डिजीज को 100% क्योर कर सकता है। कंपनी इसका एक एनिमल ट्रायल भी करती है मंकीज के ऊपर जो 100% सक्सेसफुल निकलता है। एनिमल ट्रायल के बाद कंपनी नेक्स्ट फेज में मूव करती है यानी ह्यूमन ट्रायल। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए 8 यंग और हेल्दी लड़के एज अ वॉलंटियर आगे आते हैं और कंपनी उन्हें 2 लाख रुपए पर वॉलंटियर देने का वादा भी करती है। आखिरकार 13 मार्च 2006 को उन 8 लड़कों को TGN-1412 ड्रग इंजेक्ट किया जाता है और एक रूम में ऑब्जर्वेशन के लिए बैठा दिया जाता है। सभी डॉक्टर्स इस बात के लिए 100% श्योर थे कि इस ड्रग का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसके रिजल्ट 100% पॉजिटिव ही आएंगे। और आधे घंटे बीत जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि इस ड्रग की पूरी कहानी ही बदल जाती है। इस ड्रग को इंजेक्ट किए अभी 30 मिनट ही बीते थे कि सारे के सारे वॉलंटियर्स दर्द से चीखने और चिल्लाने लगते हैं। उन सभी के सर और गर्दन एक गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। कुछ वॉलंटियर्स जमीन पर गिर जाते हैं और वॉमिट करने लगते हैं। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल से एक्सट्रीमली लो चला जाता है। उन वॉलंटियर्स को ऐसा लग रहा था कि उनकी नसों में आग लगी हुई है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में उनका सर ब्लास्ट हो जाएगा। सभी वॉलंटियर्स को तुरंत ही आईसीयू में एडमिट कराया जाता है और डॉक्टर्स तुरंत ही उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द ट्रीटमेंट डॉक्टर्स को पता चलता है कि TGN-1412 के रिएक्शन की वजह से बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस हुए हैं जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करने लगे हैं और जिसकी वजह से उन वॉलंटियर्स का ये हाल हुआ था। उन सभी वॉलंटियर्स के ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, लंग्स सब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। उनके चेहरे और बॉडी ऐसे फूल गए थे कि उन्हें पहचानना ही इम्पॉसिबल हो चुका था। उन सभी का ट्रीटमेंट महीनों तक चलता है। एक वॉलंटियर जिसका नाम रयान विल्सन था वो तो हफ्तों तक कोमा में रहता है। वो सभी ठीक तो नहीं हो पाते हैं पर डॉक्टर्स के ऑल आउट एफर्ट की वजह से उन सभी की जान बचा ली जाती है। इसके तुरंत बाद ही MHRA यानी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी अपनी एक इंक्वायरी स्टार्ट करती है जिसकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग एनिमल ट्रायल इसलिए सक्सेसफुल था क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम डिफरेंटली वर्क करता है। MHRA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रायल के दौरान दी गई सारी की सारी ड्रग्स की डोसेस नॉर्मल से बहुत हाई थी। MHRA अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि कंपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई ह्यूमन ट्रायल कंडक्ट किया जाता है तो सबसे पहले किसी एक इंसान पे किया जाता है। अगर वो उस इंसान पे सक्सेसफुल होता है तो वो बाकी लोगों के ऊपर ट्रायल कंटिन्यू किया जाता है। पर इस केस में टी जेनेरो ने सभी लोगों पर एक के बाद एक ट्रायल स्टार्ट कर दिया था जो कि कंपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट था। ये ट्रायल एक वार्निंग थी मेडिसिन साइंटिस्ट के लिए कि ह्यूमन बॉडी एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। एक माइनर सी मिस्टेक किसी की भी जान ले सकती है।